ठहरिए, कहाँ जा रहे हैं आप? सुलह करने? किससे? शाह तातार से। यह सुलह नहीं हो सकती। मैं इसे सुलह नहीं बुज़दिली समझता हूँ। शहजादे, दुश्मन की ताकत और अपनी कमजोरी का अंदाजा लगाकर राय का इजहार कीजिए। हम सरदार का तमाशा दिखाकर तातारियों पर फतह हासिल नहीं कर सकते। फतह हिम्मत और इत्तेहाद से मिला करती है। बुज़दिल किस्मत से फतह की भीख मांगते हैं, लेकिन बहादुर तकदीर के मुंह पर थप्पड़ मारकर दुश्मन के हाथ से फतह का झंडा छीन लिया करते हैं। जब सुलह कर लेने से जिंदगियां बच सकती हैं, तो फिर जंग करने की क्या जरूरत? जंग की जरूरत अपने आप को आजाद रखने के लिए है। तुम गुलाम बनकर जिंदा रहना चाहते हो। लानत है ऐसी जिंदगी पर और थू है ऐसी बेगैरती पर। अदब से बात कीजिए। आजाद से गुफ्तगू खुशामदी गद्दारों से नहीं की जाती। सवाल सवालिए, के जवाब तलवार से दिया जाएगा। शेर पर हमला नहीं कर सकता। वतन के दुश्मन दूर हो जाओ। शहजादे मत भूलो, सिपहसालार भी तुम्हारी तरह हमारा दायां बाजू है। हम उनकी तौहीन कभी बर्दाश्त नहीं करते। आलिजा, गुलामी की जंजीरें पहनकर कौमों की तारीख नहीं लिखी जाती। जाबिर हमें दुश्मनों का गुलाम बनाना चाहते हैं। ये वफादारी नहीं, सरासर गद्दारी है। अराकीन सल्तनत तातारी कोई पत्थर की चट्टान नहीं, हमारी तरह इंसान है। इसलिए तिनके को पहाड़ समझकर अपने आप को कमजोर न समझो और वतन की हिफाजत के लिए तैयार हो जाओ। जिंदाबाद, वफादारान सल्तनत जिंदाबाद। हम महसूस करते हैं कि दुश्मन से मुकाबले के लिए जवान बाजुओं की जरूरत है। इसलिए आज से हम ये तलवार और ताज शहजादा आमिर के सुपुर्द करते हैं। मुबारक हो मलकालिया, अलीजा ने शहजादा आलम को रियासत का सुल्तान बना दिया। शुक्र है परवरदिगार। नसरीन, सबसे पहले ये खुशखबरी तुमने हमें सुनाई है। ये लो तुम्हारा इनाम। शुक्रिया। सुल्तान आलम तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान आलम की खिदमत में ये कनीज मुबारकबाद पेश करती है। तुम्हें भी हमारी सुल्तानी मुबारक हो मलिका। अब्बा हुजूर, आप तो अब्बाशा बन गया है ना? हाँ बेटे, और तुम शहजादी। दुआ कीजिए मलिका, खुदा हमें इस ताज की इज्जत को बरकरार रखने की तौफीक दे और हम इसके अहल साबित हो। आमीन। खाने आजम, उस बूढ़े ने अपने नाहल बेटे को बादशाह बनाकर मेरी गैरत के मुंह पर तमाचा मारा है। तो फिर तुम खामोश क्यों हो? अपनी बेइज्जती का बदला क्यों नहीं लेते? मजबूर हूँ खाने आजम, मैं तन्हा इतनी बड़ी फौज का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम अपने को तन्हा मत ख्याल करो जाबिर। अभी हमारी दोस्ती जिंदा है, हमारे बहादुर सिपाहियों की हिम्मतें जमा हैं। इत्मीनान रखो, तुम्हारा इशारा पाकर हमारे सारी फौज की तमाम तलवारें नयाम से बाहर आ जाएंगी। ये बात है तो खाने आजम जिंदाबाद। मैं आज रात ही सब खून मारकर रियासत का तख्ता उलट दूंगा। इलाकू, लश्कर को तैयार रहने का हुक्म दिया जाए। बहुत अच्छा खाने आजम। शायद किसी ने शफून मारा है। आप होशियार रहिए, हम अभी आते हैं। बेटा, कैसे कैसे? कौन जाबिर? तुम इस वक्त ये शोर कैसा है? इसका जवाब मेरी तलवार देगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मुल्क और कौम को तुम जैसे बूढ़े बादशाह की जरूरत है। गद्दार कमीने, तुम्हारी ये जुर्रत! कमाल, तुम खुफिया रास्ते से मलेका को लेकर मशरकी पहाड़ी पर पहुंच जाओ। जल्दी करो।
अपनी जिंदगी को खतरे में लगा दी है। जल्दी मेरे साथ यहाँ से निकल जाइए। मैं अपने सरताज को दुश्मन में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं उन्हीं के हुक्म से आया हूँ मलका आलिया, वो भी हमें मशक्की पहाड़ी पर मिल जाएंगे। वक्त ना गंवाइए, आइए मेरे साथ। कसम है आपके खून की, जब तक ये खून मेरी रगों में दौड़ रहा है मैं जाबिर से बदला लिए बगैर कभी चैन से न बैठूंगा। दुश्मन हमारा पीछा कर रहे हैं। इन घोड़ों को छोड़ दो और पैदल मेरे साथ आओ। आज रात तुम्हें यही क़याम करना चाहिए। सब्र करो मलिका, खुदा को यही मंजूर था। न जाने हमने खुदा की कौन सी नाफरमानी की थी जो उसने हमारे दिल में ये इनकलाब पैदा कर दिया। आपके बादशाह बनते ही सारे औदादार गद्दार बन गए। किस्मत बदल जाए तो सारा जमाना दुश्मन हो जाता है मलिका। ये हमारा इम्तिहान है। हम तो इंसान हैं, चांद सूरज तक गहन में आ जाती है। तुम कब तक जागते रहोगे बेटे? सो जाओ। मेरे आका, रात तो यहाँ किसी तरह गुजर ही जाएगी, मगर सुबह होने पर जब ये मासूम शहजादा खाना मांगेगा तो हम खाना कहाँ से देंगे? गुर्बत में फाका भी ग़िज़ा बन जाता है कमाल। कैसर भी हमारी तरह पानी पीकर अपने पेट की आग बुझा लेगा। ये कैसे हो सकता है मेरे मालिक? मैं अपने शहजादे को भूखा नहीं देख सकता। मैं जाता हूँ, सुबह तक खाने का कुछ सामान लेकर आ जाऊंगा। नहीं कमाल, दुश्मन हमारी तलाश में। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम जिंदा वापस ना आ सकोगे। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि आप सबको भूखा देखूं और मैं जान के डर से छुपा बैठा रहूं। रुक जाओ कमाल, अपनी जान को खतरे में न डालो, रुक जाओ।
मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। मैं कौन हूँ? मेरा नाम आमिर है। कल तक रियासत का हुक्मरान था, आज सर छुपाने को मोहताज हूँ। मेरे आका, ये इख्तिलाफ कैसे आ गया? तख्त और ताज के लालच ने वफादारों को गद्दार बना दिया और उनके जुल्म ने मुझे बादशाह से बिकारी। खुदा और इस जुल्म की सजा दे मेरे मालिक। मेरे कमजोर बाजू आपकी हिफाजत के लिए हाजिर हैं। चलिए मेरे करीब घर में चलकर आराम कीजिए। नहीं बुजुर्ग इंसान, हमारे सितारे गर्दिश में हैं। ऐसा ना हो कि आपके घर पहुंचकर आप पर भी कोई मुसीबत आ जाए। आप मेरे आका हैं, आपकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। अगर आपकी खातिर मुझे जान भी देनी पड़ी तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। आप चलिए मेरे साथ। आइए मेरे आका, तशरीफ रखिए। मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। खा लीजिए बेटे। कैसे खाऊंगा बहादुर? ये रोटी तो चुबाई भी नहीं जाती। इसे बेटे पानी में भिगो लीजिए, नरम हो जाएगी। आप भी तो खाइए अम्मी जान। नहीं बेटे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम खाओ मेरे लाल। ये घोड़ों के टापों की आवाज। ये खूनी भेड़िए तो यहाँ भी आ पहुंचे। आप इन दोनों को कहीं छुपा दीजिए, मैं उनसे मुकाबला करता हूँ। मेरे होते हुए आपको उनसे मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं मेरे आका। नहीं बुजुर्ग इंसान, तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी को खतरे में न डालो। आप मेरी पनाह में हैं, मेरे मेहमान हैं मेरे आका। मुसलमान तो अपनी पनाह में आए हुए मेहमान की खातिर अपनी जान कुर्बान करके ना अपना फर्ज समझता है। आप मुझे ये फर्ज अदा करने दें मेरे आका, अपना कयामत के दिन में खुदा को मुंह न दिखा सकूंगा। आप सब लोग उस सामने वाली कोठरी में जाकर छुप जाएं। जी। आइए आइए, फरमाइए क्या हुक्म है? हमें एक आदमी की तलाश है, उसके साथ उसकी बीवी और उसका बच्चा भी है। तुमने उन्हें कहीं देखा है? नहीं सरकार, मैंने तो किसी को नहीं देखा। हो सकता है कि वो किसी दूसरी तरफ लेकर गया हो। दगाबाज बूढ़े, तू आमिर को नहीं जानता, तो ये लिबास यहाँ कैसे आ गया? मैं नहीं जानता। अगर तू नहीं बताएगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। बेशर्म, आज तक जिस मालिक के टुकड़ों पर पलता रहा है, आज उसी का दुश्मन बनकर से कत्ल करने आया है। क्यों है तुझ पर? लानत है तेरी जवानी पर। खामोश बेवकूफ, मैं इस बुढ़ापे में बेवफाई का सबक नहीं पढ़ सकता। तू नहीं जानता कि मुसलमान जब किसी को पनाह देता है तो उसकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी तो क्या अपनी औलाद तक की जिंदगी कुर्बान कर देता है। चला जा यहाँ से, मैं मुसलमान के नाम को बदनाम नहीं कर सकता। बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा के लिए बाहर ना जाइए, मेरे पैसे की जिंदगी पर रहम कीजिए। जाओ सब तरफ तलाश करो।
दुनिया अभी वफादारों से खाली नहीं है मलिका। देखो, इस शरीफ इंसान ने हमारे लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। आप यहाँ हैं मेरे आपा? मैं तो सुबह से आपको सारी पहाड़ी में तलाश कर रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए कमाल। यहाँ भी मौत हमारे सरों पर मंडला रही है। चलो किसी ऐसी जगह चल कर रहे जहाँ इन गद्दारों का पंजा। अब ये बहुत है वाले। खैर तो है, क्या बात है मेरे मालिक, आप इतने परेशान क्यों हैं? मलिका उम्मीद से है कमाल, और आज उनकी तबीयत बहुत खराब है। तो फिर क्या किया जाए आका? ऐसे वक्तों में दाई की जरूरत पड़ती है जो इस जंगल में नहीं मिल सकती। रियासत में तो मिल सकती है, मैं अभी लेकर आता हूँ। लेकिन वहां जाना अपनी जान को खतरे में डालना है कमाल। लेकिन यहाँ भी दाई ना आई तो मलिका की देखभाल कौन करेगा? मुझे इजाजत दीजिए। अपने नूरे नजर को देख लीजिए। बेटा मुबारक हो हुजूर, मुझे इनाम दीजिए, मुझे बहुत दूर जाना है। कमाल तुम इन्हें हिफाजत से पहुंचाओ। बेहतर आपा। सुल्तान आली, ये औरत चोर है, ये शाही मोर बाजार में बेच रही थी। अंगूठी पेश की जाए। ये शाही मोहर तो आमिर की है। मुल्जिमा, जवाब दो कि ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? मैं चोर नहीं हूँ आलिजा, ये अंगूठी तो मुझे इनाम में मिली थी। किसने तुम्हें ये इनाम दिया है? हम उसका नाम जानना चाहते हैं। आलिजा, मैं दाई का पेशा करती हूँ। 1 महीना हुआ एक आदमी मुझे मशरकी पहाड़ी पर ले गया। वहाँ मैंने विलादत करवाई। बच्चे के बाप ने खुश होकर ये अंगूठी मुझे इनाम में दी। यह अंगूठी देने वाला जरूर आमिर है। शहबाज, अभी सिपाहियों का दस्ता लेकर जाओ। आमिर और उसके बीवी बच्चों को गिरफ्तार करके जब हमारे सामने पेश करो। और सुनो, जब तक कि आमिर गिरफ्तार ना हो जाए इस औरत को हिरासत में रखो। आलिजा। कमाल, जाइए बाहर जाइए, जरा बाहर घुमा लाए। बस बस बस। मैं शर्मिंदा हूँ मलिका, मेरी खातिर तुम्हें क्या क्या दुख उठाने पड़ रहे हैं। औरत का सुख उसका शोहर होता है सरताज। जब आप साथ हैं तो मुझे कोई दुख नहीं। कैसे दुख नहीं है मलिका? जिन हाथों से कभी तुमने फूल तक नहीं उठाए थे, आज उन्हीं हाथों से झाड़ू देना पड़ती है, बर्तन मांजने पड़ते हैं। देखो, काम करते करते तुम्हारे हाथों में छाले तक पड़ गए। सरताज, जब वो ऐश के दिन नहीं रहे तो ये मुसीबत के दिन भी कट जाएंगे।
मैं जरा खेतों पर घूम, तुम कैसर को चश्मे पर नहलाने ले जाओ। तुम ऊपर जाकर झोंपड़ी में देखो, मैं इस तरफ जाता हूँ। तुम 4 आदमी मेरे साथ आओ और बाकी सब घेरा डाल लो। खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अगर जिंदगी चाहते हो तो इन सिपाहियों को वापस भेज दो। सब सिपाही वापस चले जाएं। शहजादा बड़ा होगा, एक दिन जरूर अपनी रियासत को लेगा। शहजादे हमें न भूल जाइएगा। ओहो, तो तुम यहाँ हो कमाल। अभी तक आमिर की गुलामी का फर्ज अदा कर रहे हो। करना ही चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नमक हराम नहीं हूं और मेरे सर पर गद्दारी का भूत सवार नहीं हुआ है। बगमत, आमिर, उसकी बीवी और बच्चा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? यकीन नहीं तो तलाशी लेकर इत्मीनान कर लो। तलाशी लो। से बचकर नहीं जा सकते।
कहानी। कमान आपका क्या हुआ? कमान उस जालिम मुझसे आपका बच्चा छीन कर ले गया। मेरा बच्चा, अब क्या होगा? खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचाए। ये खूनी भेड़िया भी रास्ते में हो। तुम इस बच्चे को तैयार नहीं थे आलिजा। कमाल को हमने कत्ल कर दिया है। कमाल उनके साथ था? जी हाँ, उसी को कत्ल करके तो हमने इस बच्चे को हासिल किया है। इस बच्चे को हमारी ख्वाबगाह में ले जाकर लिटा दो और पहरेदारों से कह दो कि होशियार रहें। बेहतर आलिजा। औलाद की मोहब्बत तुझे यहाँ खेल खिलाई। औलाद की मोहब्बत नहीं, बल्कि तेरे खून की प्यास ने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया है। और आज ये तलवार तेरा खून पिए बगैर नियाम में वापस नहीं जाएगी। अगर तेरी तलवार में इतना ही जौहर होता तो बादशाह से मोहताज न बन जाता। मुझे मोहताज कहकर पुकारने वाले गद्दारी के पुतले, शर्म कर। मोहताज तो तू है जो सख्त पहरों में बैठकर बादशाहत का ढोंग रचाकर तलवारों के साए में जिंदगी के दिन गुजारता है। ये ढोंग नहीं, सियासत है और अदावत के बाजार का सौदा इसके अंदाज से बिका करता है। सियासत का झूठा ढोंग रचाने वाले दगाबाज, क्या ताजो तख्त लेकर भी तेरा जुल्म पूरा नहीं हुआ था जो इस मासूम बच्चे को मां की गोद से छीन लिया है? इसे तो इसलिए हासिल किया था कि तुझे आसानी से गिरफ्तार किया जा सके और इस बच्चे को तेरे सामने कत्ल करके हरे दरबार में क्यों ही बेइज्जती का बदला लिया जा सके। मैं बुज़दिल नहीं कि बच्चे की मौत का मंजर देखकर कांप जाऊं। बहादुर अपनी इज्जत के लिए एक तो क्या, ऐसे सैकड़ों बच्चे कुर्बान कर दिया करते हैं। कुर्बान कर दिया करते हैं। शाबाश, इस बच्चे को ले जाकर इसके टुकड़े टुकड़े कर दो और उन टुकड़ों को इसकी मां की गोद में डाल दो। बस हो चुकी जुल्म की इंतहा। उस दिन याद रख, ये सितारे जरूर बदलेंगे और मेरी तलवार तेरे इस मगरूर सर को एक ना एक दिन जरूर इन कदमों में झुका देगी। खामोश, शाबाश, इसे ले जाकर जेल में डाल दो। ऐ रहीमो करीम, जालिम मेरी भरी गोद खाली कर गए हैं। सरताज अकेले उस मासूम की जिंदगी बचाने गए। उनकी हिफाजत करना, उन्हें हर आफत से बचा लेना मेरे मालिक। रुक जाइए सरताज, जाबर अगर जिंदा बन गए तो आप जालिम न बने। इस बेगुनाह मासूम का खून करके अपने लिए जहन्नम न खरीदिए। ये जुल्म नहीं, मेरे आका के हुक्म की तामील है बेगम। इसे बजा लाना ही मेरा फर्ज है। ऐसे दलील हुक्म की तामील करना अपने ईमान के गले पर छुरी फेरना है। और ये न भूलिए, जिसने आपकी जान बख्शी की थी, आप उसी के औलाद का खून करना चाहते हैं। खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अगर जिंदगी चाहते हो तो इन सिपाहियों को वापस भेज दो। तुम ठीक कहती हो बेगम, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इस बच्चे को कहाँ छुपाऊं? इसे मेरे हवाले कर दीजिए। मैं कल ही मेके चली जाऊंगी और ये मशहूर कर दूंगी कि मैं उम्मीद से हूँ। लेकिन ये याद रखना, ये राज किसी पर फाश न होने पाए। बेटा, जालिमों ने ये जगह भी देख ली है। अगर हम यहाँ रहे तो पकड़े जाएंगे। तब से महिला लाई हूँ। बेगम साहिबा, ये इसके पुष्प पर काला निशान कैसा है? ये पैदाइशी है सलमा। तुम खड़ी क्यों हो गई अम्मी? क्या थक गई हो? नहीं बेटे, अगर मैं थक भी गई फिर भी चलती ही रहूंगी।
क्योंकि तुम्हें जवान करके अपनी उम्मीद की खेती को हरा करना है। तो चलो फिर चलो। रुक क्यों गए कैसर? क्या थक गए बेटा? नहीं माँ, जब तक तुम्हारी उम्मीद की खेती हरी ना हो जाए मैं नहीं थक सकता। तो फिर चलो। शाही, तुम्हारे बाबा कह रहे थे कि सुल्तान जाबर ने तुम्हें सिपाही से उहदेदार बनाया है, क्या ये सच है? जी हाँ अम्मी हुजूर, सुल्तान जाबिर ने मुझे अपने हिफाजती दस्ते का सालार मुकर्रर कर दिया है। फिर तो तुम्हें मुबारक हो बेटा। मुबारक तो मुझे अम्मी हुजूर उस रोज दीजिएगा जब मैं शहजादी गजाला की शादी का मुकाबला जीतकर उसे यहाँ ले आऊंगा। क्या गजाला की शादी के लिए मुकाबला होगा? जी हाँ, सुल्तान अपनी बेटी का शौहर पसंद करने के लिए शहजादों का मुकाबला करवाएंगे। जो शहजादा जीत जाएगा उससे गजाला की शादी हो जाएगी। मगर ये मुकाबला तो शहजादों में होगा, तुम इसमें कैसे हिस्सा ले सकती? मैंने सुल्तान आली से इजाजत ले ली है। इंशाअल्लाह ये बाजी जीत कर गजाला को इस घर की बहू बनाऊंगा। सलाम अब्बा हुजूर। जीते हो बेटा शाहीन, अब तो तुम आसमान से चांद भी तोड़ लेना चाहते हो। जियो, कितने ऊंचे ख्यालात हैं मेरे शाहीन के। होने ही चाहिए, शाही खून जो रगों में दौड़ रहा है। बेगम, इस राज को अपनी जबान पर मत लाया करो। अगर शाहीन को इस बात का इल्म हो गया कि वो हमारा बेटा नहीं है, शाही आमिर की औलाद है, तो गजब हो जाएगा। मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो ये भेद शाहीन को बता दूंगी। ये भेद आज मैं तुम्हारे मजबूर करने पर बता रही हूँ बेटा। रियासत का हुक्मरान जाबिर तुम्हारे दादा का कातिल है और उसी गद्दार ने तुम्हारे छोटे भाई को मुझसे छीनकर मेरी गोद खाली कर दी है। तुम्हारे बाबा भी इसी की कैद में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब ये नहीं हो सकता माँ कि बाबा कैद की सख्तियां उठाएं और मैं बुज़दिल बना खामोश बैठा रहूं। मैं उस गद्दार से अपने दादा के खून का इंतकाम लूंगा और अपने बाबा को कैद से छुड़ाऊंगा। बेटा, तू अकेला उस दुश्मन का कैसे मुकाबला करेगा? और फिर ये भी तो सोच, तेरे सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं। तुम्हारा सहारा मैं नहीं, खुदा है माँ। मुझे कसम है अपने बुजुर्गों का खून की, मैं जाबिर को गद्दारी का बना दिखाऊंगा। बेटा रुक जाओ, रुक जाओ। अच्छा, माजून मुरक्कब और 2 तोला पखाले कबूतर, 2 तोला पखाले कबूतर और हाथी सूंड 5 तोले, 5 तोले। कितना साहब? दवाइयाँ बाद में गिनना, पहले मेरी दाढ़ी जल्दी से बना दो। अरे साहब, आपको जानना चाहिए कि दाढ़ी बनाने का वक्त सुबह का है और ये वक्त मेरे मतलब करने का और कपड़ों पर इस्त्री करने का है। अगर आपको बहुत ही उजलत है तो देर से आने का 1 रुपया का आमन होगा, 2 आने हजामत क्या है? हमें मंजूर है, मंजूर है। अरे नरगिस, जरा भाई साहब को साबुन लगाओ, जल्दी आओ, आओ दार क्या। हाँ, तो 5 तोला हाथी सूंड के बाद कितना लिया? मेरे घोड़े को नाल लगा दो। भाई, आपको मालूम होना चाहिए कि नाल ठुकवाने का वक्त दोपहर का है। इस वक्त ये मेरे मतलब का वक्त है। अगर आपको बहुत जल्दी है, नाल मुझसे ले जाइए, ठुकवा किसी और से लीजिएगा। क्या ख्याल है? अच्छा भैया, साबुन लगा लिया है। अच्छा, मैं आया। हाँ अच्छा, अब तुम जाओ। ये साबुन लगाया? ला हौल वला कुव्वत। हाँ मियां मुन्ना, अब मेहरबानी करके 1 रुपया देर से आने का और 2 आने हजामत के नफ्त। ये रही दोनी गाड़ी की। अच्छा, और क्या उधार रहा? नहीं साहब, आज नफ्त कल उधार। अगर उधार करना है तो निकल जाइए। और भी दोनी? अजी ऐसी तैसी दोनी का साबुन नहीं लगाया, चले जाइए, नहीं तो नाक काट लूंगा। तौलिया दे जा बे, ना माकूल लगाएगा। अबे आग! अरे क्या हो गया? आग लगी, आग! अरे मारने वालों, आग लग गई! अब पानी! आग लगी!
बनाना और धोबी का काम करना। तुम भैया वही हिकमत का काम करो ना जो हमारे बाप दादा करते आए हैं। अरे नरगिस, तुझे क्या पता ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि जल्दी से माल जमा हो जाए और मैं तेरे हाथ पीले कर दूं। खाना खराब हो गया है, अब इसे कौन सा मरहम लगा के छोड़ूं? कितना मेरे कपड़े तैयार हो गए? हाँ हाँ, देखिए तैयार कर रहा हूँ। इस्त्री कर। मेरी कमीज है। हाँ आपकी छोड़िए तो। अरे ये तो तुमने जला दी है। क्या बताऊं समीना, कल से तुम जो मिलने नहीं आई थी ना, तो तुम्हारी याद में इस कमीज को अपने सीने से जो लगाया तो मोहब्बत की आग से जल उठी। कितना मजाक मत करो, मैं दरबार में क्या पहन कर जाऊंगी? पहनकर तुम ये कमीज पहन जाओ। ये तो किसी और की है। तो क्या हुआ, मैं उसको किसी और की दे दूंगा। क्या कह रहे हो तुम? जो मोहब्बत भरा दिल कहलवा रहा है। होश की बातें करो शाहीन। जाने शाहीन, होश तो मैं उसी दिन खो चुका था जब पहली मर्तबा तुम्हारी मस्त निगाहों से मेरी नजर टकराई थी। तुम्हारे इस तमाचे ने मेरे इरादे को और मजबूत कर दिया है। अब तुम्हें मेरी बनना ही होगा। सुल्तान आली के हुक्म से हर खास व आम को इत्तला दी जाती है कि कल कला के मैदान में बहादुर शहजादे मुकाबला करेंगे। जो फतेयाब होगा उसके साथ आली के अपनी बेटी गजाला की शादी कर देंगे। जश्न मुकाबला देखने की आम इजाजत है। मैं भी इस मुकाबले में हिस्सा लूंगा, लेकिन मुकाबला तो शहजादों में होगा। शहजादा बनने में कौन सी देर लगती है? बाजार से शाही पोशाक खरीद कर शहजादा बन जाऊंगा। वाह मेरे दोस्त, ऐलान सुनते ही बदला लेने की नीयत बदल गई और दुश्मन की बेटी से शादी करने की धुन सवार हो गई। तुम गलत समझे हो। इस तरीके से महल में पहुंचकर अपने बाबा को छुड़ा लूंगा। इस खुशी के मौके पर हमारे मोहसिन खान आजम की मौजूदगी हमारे लिए बाइस फख्र है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आली जान ने ये जश्न कदीम रस्म के मुताबिक मुनक्किद किया है। इसमें जो भी शहजादा बहादुरी और फन्ने सिपाहगरी के मुकाबले में फतेहयाब होगा उसको शहजादी गजाला का शरीके हयात बना दिया जाएगा। ये मुकाबला सिर्फ बहादुरी और फन्ने सिपाहगरी का मुजाहरा है। आप एक दूसरे को शिकस्त दे सकते हैं, कत्ल नहीं कर सकते। मुकाबला शुरू किया जाए।
मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं शहजादे। तुम अपनी पसंद के हथियार से मुकाबला कर सकते हो। कोई और मुकाबला करना चाहता है तो उसे भी इजाजत है। बहुत खूब, हमारे करीब आओ। बतायाबी मुबारक हो। हमें अपनी बेटी गजाला का शरीक हयात बनाने के लिए तुम ऐसे बहादुर नौजवान की जरूरत थी। बेटी गजाला, खानदानी रस्म के मुताबिक फूलों का हार इस नौजवान के गले में डाल दो। इस बहादुर नौजवान को शाही मेहमान खाने में ले जाओ ताकि ये आराम कर सके और की जाएगी। देखकर मुझे तो ये धोखा हो रहा था जैसे मैं ख्वाब देख रही, मगर जब उसने ये तलवार रख दी तब तो आप जाग पड़ी होंगी। समीना, वो कितना खूबसूरत और बहादुर शहजादा है। जी हाँ, बहादुर ना होता तो आप जैसी हसीना को मुकाबला करके जीत कैसे लेता। मेरा दिल तो चाहता है कि एक बार जाके उससे मिलूं और उससे पूछूं कि वो किस रियासत का शहजादा है और उसका नाम क्या है। क्या आप उसे मिलना चाहती हैं? लेकिन तन्हाई में जब दो जवानियां मिलती हैं तो प्यार का राग गाने लगती हैं। चुप शरीफ कहीं, मजाक करती है। आज मैं आपके फन का कायल हो गया हूँ। आपने मैदान मुकाबला में वो जौहर दिखाए हैं, वो जौहर दिखाए के शक जाम पीजिए हुजूर। ये जाम हमारे इंतकाम की आग को ठंडा नहीं कर सकता। हम इस जाम में उस अजनबी शहजादे का खून देखना चाहते हैं। आप फिक्र न करें, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। बहुत खूब, तो फिर आज ही रात हमारी खूनी आंखें उस अजनबी शहजादे की लाश को मेहमान खाने में तड़पता हुआ देखेंगी। कितना हसीन शहजादा है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे चांद बिस्तर पर पांव फैलाकर सो रहा है। कौन? शहजादी साहिबा? नहीं, आपकी कनी। इतनी रात गए और आप यहाँ? दिल खींच लाया। मैंने गलती की जो यहाँ चली आई। मोहब्बत के जज्बे पर शक न करो शहजादी, मैं बदकार नहीं हूँ। फिर तो मैं खुशनसीब हूँ कि आप जैसे शरीफ इंसान की शरीक हयात बन रही हूँ। शहजादी साहिबा,
हो सकता है हमारा ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो। वो क्यों? अब इस रिश्ते को कौन रोक सकता है? मेरी गुर्बत। क्या मतलब? गजाला, मैं धोखा देना नहीं चाहता। मैं शहजादा नहीं, एक गरीब इंसान हूँ। मैंने नकली शहजादा बनकर ये मुकाबला जीता है। गिरफ्तार करो इस बदमाश को। खबरदार जो किसी ने इन पर हाथ उठाया। शर्म करो, तुमने एक अजनबी की ख्वाबगाह में आकर आलिजा की इज्जत को खाक में मिला दिया। खामोश नमक हराम, तुम कौन हो बोलने वाले? ले जाओ आलिजा के पास। कैदी के साथ बंद कर दो। हुजूर, कैदी नंबर 104 मर गया है। उसे दरिया में फेंक दो। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, मुझे कैद खाने में तो पहुंचा दिया। अजीब आदमी हो तुम, सारे कैदी तो रिहाई की दुआएं मांगते हैं, तुम इस जेल खाने में आकर खुदा का शुक्र अदा कर रहे हो। अरे तुम क्या जानो, ये कैद खाना तो मेरी कामयाबी की मंजिल है। अच्छा ये तो बताओ, यहाँ कोई आमर नामी कैदी है? आमर नाम के तो यहाँ कई। तुम कौन से आमर को पूछते हो? वो मेरे बाबा हैं, इस रियासत के मालिक। इस रियासत के मालिक उस जेल खाने में? क्या बकते हो, चोरों के सरदार होंगे। जेल खाने को जाता है, तुम जाओ और कैसर को छुड़ाने की कोशिश करो। तुम्हें दरोगा जी बुला रहे हैं। तो लो चाबियां, तुम संभालो।
नौजवान, मेरा घर इस मशरकी पहाड़ी की तरफ है और मेरा घर इस पहाड़ी के पीछे है। नौजवान, मैंने 20 साल से अपने बीवी बच्चों को नहीं देखा है। तुम पहले मेरे घर चलो, उसके बाद अपने घर जाना। सिपाही हमारा पीछा कर रहे हैं। अगर हम इसी तरह आने जाने में लगे रहे तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे। सीधी तरह मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं खींचता हुआ ले जाऊंगा। हमारी उधार रही। हमारा पीछा कर रहे हैं, हमें छिपा लो। ए लड़की, इधर आओ। तुमने दो कैदियों को तो इस तरफ आते हुए नहीं देखा? कैदी? वो कैसे होते हैं? आदमी होते हैं, जानवर नहीं। हाँ हाँ, उन्हें मैंने देखा। उनमें एक बूढ़ा और एक जवान था। कहाँ है वो? वो तो इस तरफ भागते हुए जा रहे थे। चलो उस तरफ तलाश करें। कोई लोहार है, हमें यह हथकड़ी कटवाना है। यहाँ तो सिर्फ मेरा ही एक मकान है। आप मेरे घर चले, वहाँ मेरी प्रिया शादी की। चलो आ जाओ। सूट सतावर मूसली मुंडी काला भंगड़ा राई भिंडी सौंफ बनकशा धनिया डालो, उछला भी थोड़ा सा मिला लो। हाँ, फिर 100 जमाल गोटे पीस कर मिला लो। बिच्छू का डंक डालकर गोलियां बनाओ। 2 सुबह को और 2 शाम को खिलाओ। मर्ज के साथ मरीज ही गायब हो जाएगा। वाह वाह, अच्छा नुस्खा ही तो। भैया भैया भैया, ये 2 कैदी है, इनकी कुछ मदद करें। ये गोलियां अगर बूढ़ा खाए तो जवान हो जाए, जवान खाए तो बच्चा हो जाए, और बच्चा खाए, ठहरिए मैं जरा देख कर बताता हूँ। हम बीमार नहीं हैं। हाँ, मेहरबानी करके हमारी यह हथकड़ी तोड़ दीजिए। अगर हथकड़ी तोड़वानी है तो आप मेरी ये 2 गोलियां खा लीजिए। इसके खाते ही दुबला हो जाएंगे और एकदम हथकड़ी से बाहर आ जाएंगे। नहीं हुजूर, हमें दवा नहीं, छेनी और हथौड़ी की जरूरत है। अगर है तो दे दीजिए। जनाब, अगर छेनी और हथौड़ी की जरूरत है तो किसी लोहार की दुकान में तशरीफ ले। नहीं भैया, सिपाही इनका पीछा कर रहे हैं, इनकी कुछ मदद कर दो। मदद कर दूं?
अच्छा तो तुम जाओ छेनी और हथौड़ा ले आओ। अच्छा जी। अरे छेनी नरगिस जल्दी लाओ। ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ, बेसब्री मत करो। अबे कहाँ है? बहुत शुक्रिया जी। अरे अजीब बूढ़ा है, मेरी 2 गोलियां भी नहीं खा कर गया। हाय भैया, तो मैं तो अपनी भेड़े भूल आई, मैं भी लेके आती हूँ। जाओ जल्दी लाओ। अच्छा अब मुझे भी इजाजत दीजिए। अरे साहब तुम तो कुछ खा पी कर जाओ, जरा जान बनाओ। नहीं बस मेहरबानी, अब मैं चलता हूँ। नहीं भैया, वो जो बूढ़ा था ना बूढ़ा, हाँ। उसे वहाँ सिपाहियों ने पकड़ लिया। अब वो सिपाही यहीं आ रहा है। देखा, मरा दिया ना मुझे भी। ए मियां भगवान, तुम कहाँ से आ मरे थे? अरे ऐसे कहीं छुपा। देखो ऐसा कर, वो जो कपड़ों की भट्टी है ना, उसमें छुप जाओ। इसके अंदर छुप जाए। धक्का जाए। हुजूर, ये अरब का बहादुर नौजवान रुस्तम से भी ज्यादा ताकत रखता है। करतब मुलाजा कीजिए। ये बहादुर नौजवान तलवार का धनी है। हवा में उड़ते हुए रेशमी रुमाल के 2 टुकड़े कर देगा। बहादुर नौजवान, हम तुम्हारी तलवार की रवानी देखकर बहुत खुश हुए। हुजूर अभी तो हवा में तलवार चलाई है, जब इससे दुश्मनों के सर उड़ाऊंगा तो आप और भी खुश होंगे। हुजूर, ये मिस्र की रक्कासा है। अपने रक्स और नगमे से दिल के तारों में झनकार पैदा कर देती है। रस पेश किया जाए। तुम्हें कैद खाने से मोहब्बत नहीं हुई तो बार बार भाग जाने की कोशिश करते हो। दगाबाज, ये मत भूल कि आज जिस तख्त ताज का तू वारिस बना बैठा है, तू उसका मुकाबला कर सके। अगर मेरे बाजू कमजोर है तो क्या हुआ, मेरा बेटा अब जवान हो चुका होगा। वो मेरा बाजू बनकर तुझ गद्दार को मौत की नींद सुला देगा। तेरा एक बेटा तो मुद्दत हुई, मेरे हुक्म से मौत का मजा चख चुका है। अगर अब दूसरा बेटा भी मेरे सामने आ गया तो वो भी जिंदा न बच सकेगा। खूनी तरीके, तूने अपने जुल्म की याद दिलाकर मेरा खून खौला दिया है। मेरे सीने में इंतकाम के शोले भड़का दिए हैं। अब मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिन हाथों ने मुझ पर हमला किया है, ले जाकर उन हाथों में कीड़े ठोक दो ताकि ये तड़प तड़प कर मर जाए। यही मेरे बाबा है, मैं इन्हें हर कीमत पर बचाऊंगा। क्या करते हो? भेद खुल गया तो हम सब मारे जाएंगे। क्या खबर लाए? कैसर ने एक अफसर को मारकर उसकी वर्दी पहन ली है और वो बाबा को छुड़ाने गया है और हमें हुक्म दिया है कि घोड़े लेकर फौरन रियाद किनारे पहुंच जाओ। सीधे मेरा लो खाओ। इन्हें अली जाने याद फरमाया है। हाँ, आप चलिए, ये अभी आती है। ठीक है, तुम जाओ, हमारे लिए भी 2 घोड़े तैयार रखना। बहुत बेहतर। लेकिन भैया, मेरा क्या बनेगा? मुझे तो जालिम ने बुलाया है। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। सुनो, वाह भैया, जवाब। मगर भैया तुम अपनी आवाज का क्या करोगे? आवाज बदल लूंगा। बदल गई ना आवाज? अरे अरे भैया बहुत अच्छे, बिल्कुल मेरी जैसी आवाज है।
मगर उस जालिम से छुटकारा कैसे मिलेगा? उस गद्दार को जहर दे दूंगा, समझी? तुम आओ, हमारे करीब आओ। आओ। अलीजा, हम समझ गए, रख लिया। अनजान हसीना, जब से दरबार तुम्हारा रख देखा है, हमारे सीने में जज्बात का तूफान उठ रहा है। हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हें अपनी मलका बनाकर इस महल की जीनत बना दे। शुक्रिया अलीजा, मैं इसे अपनी खुशनसीबी समझूंगी। हम तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुए। तुम जितनी हसीन हो उतनी ही शीरी जबान भी। लीजिए, फिर इस मुलाकात की खुशी में एक जाम नोश करूं। जरूर। बेताब न हो अलीजा, पहले इन आंखों में गुलाबी डोरे तो पड़ जाने दीजिए। लीजिए। लाओ। हमारी मोहब्बत की आज ये पहली मुलाकात है। हम तुम्हें अपने सीने से लड़के कह तुमने जहर तो नहीं पिला दिया? शरीफ के शक, आप तो शाहीन का पैगाम देने आए थे, मगर यहाँ पर क्या गड़बड़ घोटाला है? औरत मर्द दिखाई देता है। शरीफ के शक, तुम इसको हिरासत में रखो, मैं उसका पीछा करता हूँ। शरीफ के शक, चलो लटकी, चलो, अब हम तुम्हें तखलिया में ले जाकर सब कुछ पूछ लेंगे। शरीफ के शक। खोलो। बंद कर दो। हुजूर, जो मेहमान आए थे वो सब कैसर के साथी हैं। हो सकता है कैसर भी उनके साथ हो और वो अपने बाप को छुड़ाने आया। आमिर साहब, बाबा, बाबा, बाबा। कौन? मैं आपको छुड़ाने आया हूं। उसी दिन की तरह धोखेबाज इंसान, सिर्फ तुम्हारी वजह से उस दिन मैं अपने बीवी और बच्चे से नहीं मिल सका और आज गिरफ्तार होकर ये दिन देखना पड़ा। मुझे क्या खबर थी कि जिस बीवी से मिलने के लिए आप तड़प रहे थे वो मेरी ही माँ है, और जिस औलाद के लिए आपका दिल बेकरार था वो बदनसीब कैसर नहीं हूँ। खुदा के लिए मुझे गैर न समझिए, पहचानिए, मैं ही आपका कैसर हूँ, आपका खून अपना फर्ज अदा करने आया। कैसर बेटे, तुम्हारा बाप इतना बेबस है कि वो हाथ फैलाकर तुम्हें सीने से भी नहीं लगा सकता। आंसू न बहाओ बाबा, मैं अभी कील निकालता हूं। मेरे ख्याल से सिपाही आ गए। खुदा के लिए छोड़ जाओ, मुझे तन्हा छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता बाबा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए।
लिए अपनी जान खतरे में मत डालो। अपनी जान बचाओ, यहां से चले जाओ बेटा, चले जाओ। अगर ये कील नहीं निकलती तो खुदा के लिए हाथ काट डालो कैसर। ये मैं कैसे कर सकता हूँ बाबा, फिक्र न करे, अभी निकल जाती है। कैसर काट डालो हाथ। ये न किया तो जिस तरह तुम्हारी गरीब माँ मेरे लिए रोती रही है, सारी उम्र तुम्हारे लिए भी रोती रहेगी। कैसर तुम्हें तुम्हारे माँ के खून की कसम में काट डालो हाथ, लिए काट डालो, काट डालो। दो तोले कंखजूरा, 5 तोले मिस्र रोटी और 6 तोला कहाँ लिखा है? नुस्खा किधर है भाई? क्या हुआ? शुक्र है खुदा का कि मेरी मेहनत बनाई, ये बूढ़े को जवान करने वाली गोलियां तैयार हो गई हैं। क्यों ना होती भैया? हाँ। इसमें आपने सोना चांदी मोती मिलाए हैं। अब इनकी क्या कीमत होगी भैया? अरे कीमत की क्या बात पूछती है? वो जो अपना बूढ़ा जमींदार है ना, उसको 3 गोली 100 अशर्फी के हिसाब से बेचूंगा। 5 गोली की 500 अशर्फिया कीमत होगी। ये एक गोली में 3 माशे वतन है। कोई हमारा कैदी तो नहीं आया? कैदी साहब यहाँ कोई भी नहीं है। हम तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। जरूर तलाशी लीजिए साहब। चलो तलाशी लो। ये गोलियां किस काम आती हैं? ये गोलियां साहब बूढ़े को जवान बनाती हैं और जवान बनाकर उनकी उम्र लंबी करती हैं। मगर ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो मैंने जमींदार के लिए बनाई। बाको मत। अरे साहब मगर खुदा के लिए 2 से ज्यादा न खाइए, भेजा फट जाएगा। पानी दो, पानी पानी। कद्दू में पानी कहाँ है? सुराई में पानी है। लीजिए साहब, पीजिए। बिस्मिल्लाह। शुक्रिया। अरे भैया, अगर ये लोग भट्टी के पास चले गए तो फिर क्या होगा? इज्जत का नीलाम होगा। कैदी का कुछ पता चला? नहीं हुजूर। आओ बाहर की तलाशी ले। नरगिस, अरे कमबख्त वो मर जाएगा। आग मत जला। ये क्या कर दिया? आप क्यों जला दी? उसका तो कोड़ना तैयार हो गया होगा। भैया भट्टी में सुबह से पत्थर लगा हुआ था। फिर तो बच गया होगा। अरे यार निकलो ना, क्या बातें सुन रहे हो? निकलो। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए। जी जनाब, आसमान से गिरा, खजूर में अटका और बाहर भी मौत का खटका। क्या अपने साथ हमें भी मरवाना चाहते हो? सिपाहियों ने पकड़ लिया तो हम भी गए। लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। क्यों? मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। माँ का सवाल है तो तुम्हारे लिए कुछ न कुछ हमें जरूर करना चाहिए। नरगिस, तुम यूं करो, जल्दी से 2 बन का लिबास पहन लो। बहुत अच्छा। हाँ, मैं भी अपने लिए कुछ सोचता हूँ कि क्या करना है। मगर भैया तुम करोगे क्या? मैं यही सोचता हूँ कि क्या करूँगा। मैं हाँ जल्दी जाओ और देखना एक ढोलक का इंतजाम भी करना। यार निकलो भी बाहर अब।
चलो वो तेरा जी क्या है जी? कौन हो तुम? जी गधे हैं सरकार दरिया पर कपड़े धोने के लिए जा रहे हैं। ये कौन है और कहाँ लिए जा रहे हो? साहब मैं कोई भगा के थोड़ी लाया हूँ, ये मेरी छोटी भैंस है। बहन है जी। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मालूम होती है। हाँ नजर बदूर जमादार साहब। इस गठरी में क्या है? कौन सी गठरी? वो गठरी में मैले कपड़े हैं जनाब। हम इसकी तलाशी लेंगे। लो साहब। अरे गधा कहाँ गया? भैया हाँ। गधा चला गया, उसमें तो लोगों के कपड़े बंधे हुए थे। हाँ दरोगा साहब गधा चला गया है, कोई सिपाही दीजिए ना ढूंढने गया। चलो चलो भागो यहाँ से। भागो यार चलो ना। अरे क्या हो गया? अबे खुलता क्यों नहीं? सिपाही तो नहीं आ रहे। अबे उतरो जल्दी। देखा हमारी चालाकी। हाँ हकीम फितरा हूँ। इधर से निकले आओ भाई, कहाँ घुस रहे हो? मैं कहता हूँ जल्दी करो, सिपाही पीछे आ रहे होंगे। कपड़े उठाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। चलो चलो। था तो वो फिर अब तक यहाँ पहुँचा क्यों नहीं? हो सकता है कैसर उस बूढ़े के घर चला गया हो, जिसका हाथ उसकी हथकड़ी में बंधा था। मुझे तो वहशत हो रही है, कहीं वो फिर किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। तुम घबराओ नहीं माँ, अगर वो आज भी ना आया तो मैं उसका पता लगाने जाऊंगा। माँ कैसे? मेरे लाल। माँ क्या तुम्हारे बाबा मिले? नहीं माँ, तलाश के बावजूद भी न मिल सके। इनसे मिलिए, ये है हकीम फितना और ये है इसकी बहन नरगिस। सलाम माँ जी। जीती रहो बेटी। माँ, इन दोनों ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, पनाह देकर गिरफ्तारी से बचाया है और सिपाहियों के पहरे से निकालकर यहाँ तक ले आए। इनका शुक्रिया अदा करो कैसर, इन्होंने तुम्हें दोबारा जिंदगी बख्शी है। क्यों शर्मिंदा करती हैं? अच्छा मियाँ, हमने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया, अब हमें इजाजत दीजिए। दोस्त बने हो तो हमेशा के लिए साथी बन जाओ फितना जी। अब इसी बस्ती में हमारे साथ रहो। अच्छा तुम कहते हो तो रुक जाता हूँ, मगर इन्हें भेज देता हूँ। नहीं नहीं भैया, मैं वहाँ अकेली क्या करूँ, और यहाँ तुम्हारी दवाइयाँ कौन बनाएगा? हाँ यही तो मैं भी कहता हूँ। अच्छा तो तुम भी रुक जाओ। तुम लोग चलो अंदर, कुछ खा पी लो। मैं जरा गधे को खिलाया हूँ अपने खाने कुछ। चले। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में खोकर अपना फर्ज भूल जाऊंगा। मैं तुम्हें फर्ज पूरा करने से कब रोकती हूँ? तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम मुझे यहाँ तक ले आए। अब तुम्हारी मंजिल करीब है, तुम्हें कोई खतरा नहीं, हम मंजिल से बहुत दूर है, हमारा यहाँ कोई नहीं। ऐसी बातें करके मेरे कदमों को रोकने की कोशिश न करो नरगिस। अगर मैंने अपना फर्ज पूरा न किया
तो दुनिया वाले औलाद पर भरोसा करना छोड़ देंगे। तुम भी ऐसी बातें ना करो। अगर तुम हमें रास्ते में छोड़कर चले गए तो दुनिया वाले प्यार करने वालों पर भरोसा करना छोड़ देंगे। अपने एहसानों की इतनी बड़ी कीमत मुझसे न मांगो। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन माँ के नाम से बेटों को पुकारा न जाए। अच्छा, ये क्या हो रहा था साहबजादे? आंख में कुछ पड़ गया था। हाँ, यही तो मैं भी कहता हूँ कि आंख में कुछ बढ़ गया रहा। आंख में पड़ गया था। आंख में, ये देखो, आंख में पड़ गया था। देखो, आंख में पड़ गया। वो नजर क्या पड़ गया था? वो खड़ी हो। नहीं, हाँ। मैं तुम्हें नहीं जान दूंगी। अरे कम्मा को उठते बैठ रहे, सुबह हो गई है। देख, मुझे गांव में मजमा लगाना है। खड़ी हो ना, दवाई तैयार करनी है। हाँ भैया। हाँ, मैं क्या मतलब? क्या कोई ख्वाब देखा था तूने? चल खड़ी हो, मुआवजा दो। चल उठ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपकी बस्ती में ये फितना आ गया है। अब आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। इंशाल्लाह कोई तंदुरुस्त नहीं रहेगा, माफ करना, यानी कि कोई मरीज नहीं रहेगा। इन जड़ी बूटियों से तैयार की हुई ये दवा, इसका नाम है फौलाद। ना हमने बनाया ना तुमने बनाया, ताकत की दवाई। तुम रो रही हो मलिका। आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा इतना बहादुर हो गया है कि मुझे भी जेल खाने से छुड़ा लाया। वो दिन दूर नहीं है मलिका कि ये जालिम जाबिर से अपना ताज और तख्त भी छीन लेगा। अब तुम्हारे कमजोर बाजुओं पर भरोसा करना अपने विकार को खतरे में डालना। सुल्तान अली, शाहीन, तुम नहीं जानते, इंतकाम की चिंगारी शोला बनकर भड़क उठी है। अगर इस आग को आमिर और फैसल के खून से न बुझाया गया तो इस आग के शोले हमारे तख्त ताज के जलाकर खाक कर देंगे। आप तिनके को पहाड़ समझकर अपने दिल में बदगुमानी न पैदा कीजिए सुल्तान अली। आमिर हमारा पुराना दुश्मन है, उसकी आजादी हमारी बर्बादी का सामान बन सकती है। मैं आपकी बख्शी हुई तलवार को चूम कर अहद करता हूं कि मैं आपके दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मरहबा शाहीन, अगर तुमने इन कांटों को हमारे रास्ते से हटा दिया तो हम वादा करते हैं कि तुम्हें इस वफादारी के बदले अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे देंगे। सुल्तान अली, अब तुम जा सकते हो। शाहीन अब अपनी जान की बाजी लगा देगा। जिद्दी लड़की, हमें जुल्म करने पे मजबूर न कर। कैसर का पता बता दे, हम तुझे रिहा कर देंगे। मैं कैसर के लिए अपनी जान दे सकती हूँ, मगर उसका पता नहीं बता सकती। ये नरमी से बताने वाली नहीं, बर्छियां और कस दो ताकि इनकी नोकें इसके जिस्म में पैबस्त हो जाएं और उनमें से खून की धारे बहने लगे। तो नीचे शक, शर्म कर जालिम, मर्द होकर औरत पर जुल्म करता है। अगर इन बर्छियों से तू मेरे जिस्म की बोटी बोटी भी कर दे, फिर भी मेरी जबान कैसर का पता नहीं बताएगी। खामोश! देखता हूँ तू कैसर का पता कब तक नहीं बताती। चाहिए मेरे आका, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मैं इस वक्त कुछ सुनना नहीं चाहता। बड़े मतलब की बात है, तीर ऐसा निशाने पे बैठा जैसे मुर्गी अंडों पे बैठ गया। बंदो, क्या कहना चाहते हो? शहजादी, आपके अब्बा हुजूर कैसर को अपना दुश्मन समझते हैं, इसलिए जिंदगी को कांटों में न फंसाइए। भूल जाइए कैसर को, वो तो अब मेरी जिंदगी बन चुके हैं। कैसे भूल जाऊं उन्हें, जिस तरह लोग सुहाना ख्वाब देकर भूल जाते हैं। बंदे के होते हुए सुहाने ख्वाब देखने की क्या जरूरत है? तुम इस वक्त यहाँ कैसे आए हो? शहजादी साहबा की खिदमत में एक गरीब लड़की के लिए रहम की दरखास्त करने आया। कौन है वो लड़की? सुल्तान अली ने बागी कैसर की बस्ती में रहने वाली एक लड़की मेरे सुपुर्द की, ताकि मैं उस पर जुल्म करके बस्ती का पता पूछ सकूं।
लेकिन मेरा दिल उस पर जुल्म करने की इजाजत नहीं देता। तो फिर क्या चाहते हो? अगर आप उसे बहला फुसलाकर बस्ती का पता पूछ लें तो इससे सुल्तान आली के हुक्म की तामील भी हो जाएगी और वो बेचारी दुख उठाने से भी बच जाएगी। अफसोस कि अब्बा हुजूर इतने जालिम हो गए हैं कि बेकस औरतों पर भी जुल्म करने लगे हैं। कहाँ है वो लड़की? क्या नाम है उसका? उसका नाम नरगिस है और वो तहखाने में बंद है। तुम जाओ, हम खुद देख लेंगे। दरोगा जी, हम इसे अपने साथ लिए जा रहे हैं। ये अब हमारे पास रहेगी। कोई पूछे तो कह देना कि इसे हम ले गए हैं। हजूर इसे साथ ले जाइए, मगर इन्हें यहाँ छोड़ जाइए ताकि हम अपने कैदियों की तादाद पूरी रख सकें। हुकूमत दरीचे शक, हजूर मेरी नौकरी का खास ख्याल रखें। बड़ी मुश्किल से मेरा रिश्ता तय हुआ है। तीर ठीक निशाने पे लगा है। दरीचे शक। लड़की, जेल से रिहा होकर भी तुम्हारे चेहरे पर खुशी नजर नहीं आती, आंखों में आंसू से लग रहे हैं। मुझे ये गम है शहजादी, न जाने कैसर और मेरे भाई फितना पे क्या गुजर रही होगी। वो कहाँ होंगे? वो गिरफ्तार नहीं हुए, फरार हो गए हैं। शुक्र है मेरी परवरदिगार, मेरा कैसर तो बच गया। कैसर की रिहाई का सुनकर तुम बहुत खुश हुई। क्या रिश्ता है तुम्हारा कैसर से? कैसर मेरी जिंदगी है शहजादी, और हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के बन चुके हैं। कैसर के दिल की धड़कनें तो किसी और लड़की का नाम लिया करती हैं। क्या उसने तुमसे कभी उस लड़की का जिक्र नहीं किया? वो तुम्हारा नहीं, किसी और का हो चुका है। नहीं शहजादी, वो सिर्फ मेरा है। मेरे सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करता। अब तो हमारी मोहब्बत को कामयाब बनाने के लिए कैसर की माँ तक ने इस रिश्ते को मंजूर कर लिया है। कैसर की मोहब्बत में जिंदगी बर्बाद न करो नरगिस, वो बागी है, गिरफ्तार होकर मौत की सजा पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो कैसर की मौत मेरी मौत होगी। पागल न बनो, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हें अपनी बहन बनाकर रखूंगी। तुम्हारे कदमों पर दौलत निछावर कर दूंगी। साफ क्यों नहीं कहती हो शहजादी कि तुम कैसर से मोहब्बत करती हो और मुझे अपने रास्ते से हटा के अपनी मोहब्बत को कामयाब बनाना चाहती हो? देर ना करो शहजादी, एहसान कर चुकी हो तब जुल्म भी कर लो, क्योंकि जुल्म करना और गरीबों का हक छीन लेना ही तो अमीरों का सेवा है। नहीं, मैं औरत हूँ, औरत के प्यार भरे दिल और औरत की उम्मीदों को पहचानती हूँ। मैं ऐसा जुल्म करके औरत के नाम को बदनाम करना नहीं चाहती। समीना, जी हुजूर। इसे साथ ले जाकर इसकी बस्ती में पहुंचा दो, कहीं हमारा इरादा न बदल जाए। चलिए। फितना की बेवकूफी से नरगिस गिरफ्तार हो गई है। उसे हाकमत तक छुड़ाना है बाबा, लेकिन पहले ये तो पता चलाओ कि वो कैद किस जगह है, महल में या कैद खाने में। भैया! नरगिस, नरगिस तुम आ गई? देखा आखिर है ना मेरी बहन, मुझसे भी 10 हाथ चालाकी में आगे। ओ समीना तुम तो यही कैसर की बस्ती है। दरीचे शक। साथ से नहीं, हिम्मत और इत्तेहाद से मिला करती है। अगर आप लोगों के हौसले बुलंद, इरादे मजबूत और सरफरोशी का जोश जिंदा है तो शाही महल पर झंडा लगाना और गद्दारों को मिटाना कोई बड़ी बात नहीं। हम वादा करते हैं कि आपके हुक्म पर अपने खुदा आखिरी कतरा तक बहा देंगे। हम गद्दारों के खून से जमीन को रंगीन बना देंगे। शाबाश वफादार साथियों, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, लेकिन हमला करने से पहले हमें आसपास की बस्तियों से मदद तलब कर लेनी चाहिए। तो आओ, फिर खुदा हमारे साथ है। हुजूर, ये आदमी कैसर की बस्ती का रहने वाला है और मैंने इत्मीनान कर लिया है कि ये हमें धोखा नहीं देगा। हुजूर, आज अच्छा मौका है। कैसर और उसके साथी इर्द गिर्द की बस्तियों से मदद लेने गए हुए हैं। आदमी तो बहुत माकूल है और इत्तला भी बहुत मौके पर दी है। दरीचे शक। हम इसे कुछ इनाम देना चाहते हैं। हमारे करीब आओ।
ये आपने क्या किया है? खामोश हूं। जो आदमी अपने बस्ती वालों से गद्दारी कर सकता है, वो हमारा आइंदा कब वफादार हो सकता है? शाहीन, तुमसे वादा कर गए थे कि आमिर और कैसर को गिरफ्तार कर लाओगे, जो उनकी बजाय किस बुढ़िया को पकड़ना है? ये बुढ़िया आमिर की बीवी और कैसर की मां है सुल्तान अली। आमिर की बीवी जमीला? जमाने ने किस्मत के साथ साथ इसकी सूरत भी कितनी बदल दी कि हम इसे पहचान न सके। तू अब मुझे क्या पहचानेगा? तेरी आंखों पर तो गद्दारी का नशा छा गया है, जिससे तू अपने आका, अपने ईमान, अपने फर्ज और अपने खुदा तक को भूल गया है। हम वाली रियासत हैं, हमारे मर्तबे को पहचान और अदब से बात कर। मैं तेरे मर्तबे और तेरी इसलियत को खूब पहचानती हूँ। भूल गया वो दिन जब कुत्ते की तरह सर झुकाकर मेरे कदमों पर अपनी पेशानी रगड़कर मुझसे इनाम की भीख मांगा करता था। तुमने ये तमाचा मेरे मुंह पर नहीं, अपनी बूढ़ी माँ के मुंह पर मारा है। शर्म करो। और तुम्हारी माँ ने तुम्हें इसी दिन के लिए पैदा किया था कि अपने बाजुओं की ताकत बूढ़ी औरतों पर आजमाया करो। शाहीन, इस तमाम दराज औरत के अल्फाज तीर बनकर हमारे दिल को जख्मी कर रहा है। इसे ले जाओ और जल्लाद को हुक्म दो कि इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। सुल्तान अली, अगर इसे कर दिया गया तो वो चाल जो मैं चलना चाहता हूँ नाकाम हो जाएगी। क्या मतलब? इस बुढ़िया की गिरफ्तारी के बाद आमिर और कैसर चैन से नहीं बैठेंगे, वो इसे छुड़ाने यहाँ जरूर आएंगे और हमारे सिपाही उन्हें आसानी से गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक, फिर इसे हिरासत में रखा जाए। तलवार उस वक्त तक ध्यान में नहीं जाएगी जब तक दुश्मन की लाशें खून के दरिया में बहती हुई नजर नहीं आएगी। तूने मेरी माँ की शान में गुस्ताखी करके मेरे खून को खौला दिया है। तेरे ये आंसू मेरे गुस्से की आग को ठंडा नहीं कर सकते। तू जितना जुल्म करना चाहता है कर ले बेटा, क्योंकि मैं भी एक जवान बेटे की माँ हूँ और माँ की ममता को पहचानती हूँ। मैं तुझे बद्दुआ देकर तेरी माँ का कलेजा दुखाना नहीं चाहती। खामोश मक्कार बुढ़िया, मैं जब तक तेरे शौहर और तेरे बेटे को गिरफ्तार करके तेरी आंखों के सामने कत्ल नहीं करवा लूंगा, मेरे गुस्से की आग ठंडी नहीं होगी। या खुदा, हम इस गार के रास्ते महल में दाखिल हो सकते हैं। तुम कैसर से जाकर कहो बाहर के रास्ते कली पर हमला करें।
आप इन्हें किसी महफूज जगह पर पहुंचाए। मैं कैदियों को रिहा करके आता हूं। चलिए। तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। क्यों? शहनशाह के वादे के मुताबिक तुम मेरी हो चुकी हो और तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मैं मौत के फरिश्ते के साथ तो जा सकती हूँ, लेकिन तुम जैसे दलील के साथ नहीं। छोड़ दो मुझे। तेरा सर मेरे कदमों में होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे बहुत अफसोस है गजाला कि उस जालिम ने तुम्हारी जान ले ली और मैं तुम्हें बचा ना सका। अच्छा ही हुआ तुम्हारी आंखों के सामने मौत आ गई। मुझे ये मालूम हो चुका था कि तुम नरगिस की मोहब्बत को अपना चुके हो, फिर मैं जिंदा रहकर क्या करती। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं तुम्हारे कदमों में जान दे रही हूँ। अगर मुझे पहले मालूम हो जाता कि तुमने गद्दार की बेटी होकर इतनी वफादार हो, तो मैं तुम्हारे सिवा किसी और की मोहब्बत को अपने दिल में कभी जगह न देता। सच कहकर आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई है, मुझे तुम मिल गए हो। मैंने सब कुछ पा लिया है। तुम लोगों ने गद्दार जाबिर का साथ देकर कौम और मुल्क से गद्दारी की है, इसलिए कानून की नजर में तुम सब मुजरिम हो। तुम सबको मौत की सजा दी जाती है। खामोश। आलिजा के हुक्म की तामील हो। कैदी नंबर 1 को पेश किया जाए।
नंबर 2। मेरा शाहीन कत्ल होने जा रहा है, खुदा के लिए भी बचा लीजिए। रहम आलीजा रहम, खुदा के वास्ते मेरी एक इल्तिजा सुन लीजिए। मैं एक बहुत बड़ा राज बताना चाहता हूँ। इस कैदी की जंजीरें खोलकर हाजिर किया जाए। रहम कीजिए आलीजा, मेरे शाहीन की जिंदगी उसे बख्श दीजिए। कानून की नजर में तू और तेरा बेटा दोनों गद्दार हैं और गद्दारी की सजा है मौत। आलीजा, इसकी जिंदगी की जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है। अगर आपने इसे कत्ल करा दिया तो इसकी मौत पर आपको भी आंसू बहाने पड़ेंगे। चालाक बूढ़े, हमें फरेब देकर अपने बेटे की जिंदगी बचाना चाहता है। गलत न समझिए, मैं बाप के हाथों बेटे का खून नहीं कराना चाहता। मेरी इल्तिजा है कि शहीन की जिंदगी बख्श दीजिए। मक्कार बूढ़े, कैसर के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई दूसरा बेटा नहीं है। ये आपकी लाइल्मी है, शहीन आप ही का फर्जंद है। लेकिन उसे तो हमारे सामने इस जालिम जाबिर ने कत्ल करने के लिए भेज दिया था। मैं ही उसे कत्ल करने ले गया था, लेकिन मैंने उसे इसलिए कत्ल नहीं किया कि एक मर्तबा आपने भी मुझे मेरी जान बख्शी थी। उस एहसान के बदले में मैंने उसे अपनी औलाद की तरह पाला। ये सब झूठी कहानी है, हम इसे नहीं मानते। नहीं नहीं, मैंने कहा आलिया, बाप की निगाहें तो धोखा खा रही हैं, मगर आप एक माँ हैं, आपकी ममता अपने बच्चे को जरूर पहचान लेगी। याद कीजिए, आज से 20 साल पहले चंद सिपाही आपके मासूम बच्चे को उठा कर ले गए थे, जिसकी पुष्ट पर एक स्याह निशान भी था। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन वो है कहाँ? अगर आप चाहें तो उसे करीब बुलाकर देख सकती हैं कि वो निशान उसकी पीठ पर मौजूद है या नहीं। मुजरिम को हाजिर किया जाए। बेटा। नहीं नहीं, मुझे बेटा न कहिए, मैं आपका बेटा कहलाने के काबिल नहीं हूँ। बेटे तुम माँ के कदमों के नीचे जन्नत जानकर सर झुकाया करते। मैंने आपके कमजोर जिस्म पर कोड़े बरसाए, मैंने आपके ज़ईफ चेहरे पर तमाचे मारे। मैं जालिम हूँ, दरिंदा हूँ। मेरी नालायकी को सुनकर दुनिया वाले औलाद पर भरोसा करना छोड़ देंगे। माँ पैदा होते ही बच्चों का गला घूट दिया करेगी। शहीन बेटा। माँ मुझे कत्ल हो जाने दो, कत्ल हो जाने दो। मैं जिंदा रह के दुनिया वालों को मुंह नहीं दिखा सकता। शहीन, तुमने जानकर नहीं, भूले से गलती की है। तुम्हें क्या मालूम था कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। रो नहीं बेटा, मेरी आंखें तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी सारी खताएं माफ करती हूँ। याद रख बेटा, जो इंसान अपने गुनाहों से तौबा कर ले, खुदा भी उसे माफ कर देता है। आंसू पोंछ लो, हंस दो। माँ बेटा, मेरे लाल, खुदा ने मेरे बिछड़े हुए बेटे को मुझसे मिला दिया। अब आप भी रहम कीजिए, इसका कसूर माफ कर दीजिए। हमें तुम्हारी खुशी मंजूर है मलिका। हम शाहीन के साथ इन दोनों की खता भी माफ करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे बच्चे को बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। शुक्रिया अलीजा। लेकिन तुम लोग इस रियासत में नहीं रह सकते, क्योंकि इस रियासत में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत बेहतर अलीजा, हम अभी इस रियासत को छोड़कर चले जाएंगे। ठहरिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटे, तुम हमारी औलाद हो, तुम्हें हमारे पास ही रहना चाहिए। अम्मी हुजूर, ये कैसे हो सकता है? मैंने बचपन से इनकी गोद में परवरिश पाई है, इन्होंने मुझे औलाद बनाकर पाला है। मैं इनके एहसानों को कैसे भूल सकता हूँ? मैं तो जब तक जिंदा हूँ इनकी खिदमत करूंगा। इन्हें इस बुढ़ापे में छोड़कर मैं एहसान फरामोश नहीं बनूंगा। ठहरो। शाबाश शाहीन, ये तुम नहीं, हमारा शरीफ खून बोल रहा है। हम तुम्हारी सआदत मंदी से बहुत खुश हुए। हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि जिंदगी भर इन दोनों की खिदमत को अपना फर्ज समझो।
और तुम चाहो तो इन दोनों को महल में साथ रख सकते हो। अम्मी, आपको रियासत मुबारक हो शहंशाह। अब हमें इजाजत दीजिए। तुम नहीं जा सकते फितना, तुम्हें तो अभी बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। सजा? और मुझ गरीब को? हाँ, तुम दोनों को। हम दोनों को? सरकार, आप पूछ लीजिए शहजादा साहब से, हमने तो कोई गद्दारी नहीं की, अब तक वफादारी की है, तो फिर हमें सजा क्यों दी जा रही है? इसलिए कि तुम इसी लायक हो। नरगिस और कैसर, तुम दोनों मेरे करीब आओ, और तुम भी आओ।